ओम शांति। आप सभी का स्वागत है सीरीज़ में जगदम्बा माँ की यादें। मम्मा की हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। मम्मा ने यज्ञ में ऐसा समर्पण किया स्वयं को, जो देह सहित समर्पण हुई, परंतु बुद्धि का समर्पण, त्याग की वृत्ति, भावनाओं की शुद्धता, वृत्ति में बहुत निश्चल निर्मल हृदय। तो मम्मा की इतनी सारी विशेषताएं, मम्मा का वो प्यार जिसको हम आज सभी यज्ञवत से याद करते हैं। मम्मा इतनी गुणों की मूरत, हर गुण से संपन्न और संपूर्ण मम्मा ने स्वयं को बनाया। तो आज हम सभी के मध्य आदरणीय चक्रधारी दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस सीरीज में। धन्यवाद। आदरणीय दीदी जी रशिया के डायरेक्टर हैं और साथ साथ में डेरावाल जो दिल्ली जोन में सेंटर्स हैं और उसके कनेक्टेड सेंटर्स हैं, आप उनके इंचार्ज भी हैं और इसी के साथ साथ विमेन विंग में आप चेयरपर्सन भी हैं। दीदी ने मम्मा के अंग संग रहकर मम्मा की बहुत सारी यादें अपने स्मृति में फिट की हैं और उन्हीं यादों को लेकर के आपने अपनी पर्सनालिटी को बहुत सुंदर बनाया है और अपने जीवन को गढ़ा है। मम्मा ने आदर्श ब्रह्मा कुमारी का एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसको देखकर अनेक कुमारियों ने अपना जीवन समर्पण किया है। तो दीदी, आज हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका मम्मा के साथ का पर्सनल अनुभव कैसा रहा। ओम शांति। मैं आपको सर्वप्रथम यही बताना चाहूँगी कि मैं मामा से कब और कैसे मिली। मैं ज्ञान में नहीं थी। मेरी एक लौकिक सखी मुझे कमला नगर सेवा केंद्र पर ले गई और वहाँ जगदीश भ्राता जी खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जगदम्बा सरस्वती मैया कल यहाँ आ रही हैं और हम उनका कमरा सजा रहे हैं, तो क्या आप उनका कमरा सजाओगे? मुझे कुछ कमरा सजाने का शौक रहता था और मैंने देखा ये मेरे शौक की बात कही है, तो मैंने फौरन कह दिया जी सजाऊंगी। जबकि मैं नहीं जानती थी कि मातेश्वरी जी कौन है और इस विद्यालय का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं जानती थी। एक बिल्कुल नया कमर बन के मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन मैंने प्यारी माँ का कमरा, जैसे जैसे उन्होंने मुझे डिमांड बताई, उस अनुसार मैंने अपनी आदरणीय प्यारी माँ का कमरा सजाया था। यह है मेरा प्रथम मामा के कमरे को सजाने का शुरू का पहला एक्सपीरियंस। उसके पश्चात मैं अभी 2 ही दिन हुए थे कोर्स करने गई थी। कमला नगर सेंटर पर ही मैं कोर्स करने गई। वहाँ सुदेश बहन थी जो जर्मनी में थी और अभी वहाँ ज्ञान सरोवर में है। अभी 2 दिन हुए कोर्स करना शुरू किया, तो लौकिक माता जी एक दिन सुबह सुबह तैयार हो रहे थे। मैंने पूछा आप कहीं जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारी मातेश्वरी जी माउंट आबू से दिल्ली में आ रहे हैं और मैं उनसे मिलने के लिए जा रही। तो मैंने उनसे पूछा तो क्या मैं आपके साथ जा सकती? तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपका दिल हो तो आप चलो। तो मैं भी उनके साथ चली। लौकिक माता जी को अपनी क्लास में शायद यज्ञ माता कह के पुकारते थे। वो जब मामा के पास गए तो डायरेक्ट मामा के कमरे में चले गए और उनसे पूर्व 2 माताएं और भी वहाँ खड़ी थी। तो एक एक करके मामा के गले मिल रही थी बड़े प्यार से। जब मम्मी भी मिल गई तो अब मेरा ही नंबर आया। तो मैंने सोचा यहाँ एक दो से मिलने का शायद यही तरीका होता है। मैं भी आगे बढ़ी
और मम्मा के गले लगने लगी। तो मम्मा ने दोनों कंधों से मुझे पकड़कर दृष्टि देते हुए कहा, अच्छा, आज हमारी चक्रधारी भी आई है। वास्तव में मेरा कोई नाम चक्रधारी नहीं था, लेकिन मैं श्री चक्रधर श्री कृष्ण को मानती थी। और मैंने बाबा को एक बार ये पत्र लिखा था कि मेरा भगवान श्री चक्रधर है। सचमुच अगर आप धरा पर आ चुके हो तो आप मुझे लिखें कि मैं आ चुका हूँ। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं मानूंगी नहीं। और बाबा ने मुझे बड़े प्यार से पत्र लिखा था। और मैं समझती हूँ मम्मा के बात करने से कि वो पत्र मेरा क्लास में बाबा ने सुनवाया था और मम्मा ने भी सुना था। जब मम्मा ने कहा हमारी चक्रधारी आई है, क्योंकि मम्मा ने वो पत्र जब सुना तो बाबा ने मुझे पत्र में लिखा था कि तुम ही चक्रधारी हो, बाप तुम्हें चक्रवर्ती बनाने के लिए धरा पर आए। तो जब मम्मा ने कहा चक्रधारी आई है तो आसपास जो बहनें खड़ी थी उन्होंने समझा मेरा नाम चक्रधारी। मम्मा के कमरे से मामा मुरली सुनाने जा रहे थे। हम बाहर निकले। क्लास पूरी होने पर उन दोनों माताओं ने अन्य सबको परिचय आपस में देना शुरू किया कि ये राजरानी, लौकिक मम्मी का नाम था, राजरानी बहन की बच्ची चक्रधारी भी आ जाई। राजरानी की बहन बच्ची आज चक्रधारी भी आई है। तो सब मुझे चक्रधारी चक्रधारी कह के बुलाने लगे। और मैं समझती हूँ बाबा ने मुझे लिखा, तुम ही चक्रधारी हो, बाप तुम्हें चक्रवर्ती बनाने आया है। मम्मा ने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया, चक्रधारी आज आई है। और मेरा तब से नाम ही चक्रधारी पड़ गया। तो मैं कहूँगी मेरा बाबा ने लिखा, मम्मा ने पुकारा और मैं चक्रधारी नाम से इस यज्ञ में जानी जाती हूँ। उसके बाद तो मम्मा से बहुत बार मिलना जुलना होता रहा, क्योंकि मम्मा से मुझे बहुत प्यार था, बहुत प्यारी लगती थी। दृष्टि से ऐसा लगता था जैसे खींचता है कोई। इस कदर मम्मा से स्नेह और प्यार मिलता था। और मेरा एकदम दिल था कि बस मैं अपने जीवन को यज्ञ में सुहा कर दूं, दाता के कार्य में मैं लग जाऊं और कुछ ना करूं। मैंने पढ़ाई भी ये किया था। पिताजी का विचार था कि आप टीचर्स ट्रेनिंग करो ताकि अपने पांव पर खड़े हो जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ट्रेनिंग करूं। अगर मैं ट्रेनिंग करूंगी तो मैं इस नौकरी के बंधन में बंध जाऊंगी। मुझे घर से शायद छुट्टी नहीं मिल पाएगी। मैंने एक बार बाबा से भी पूछ लिया कि बाबा, मुझे परिवार में पिताजी विशेष नौकरी करने के लिए कहते हैं, क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए? तो बाबा ने मुझे देखते हुए बड़े प्यार से कहा, बच्ची, कौरवों की नौकरी की टोकरी तुमको नहीं उठानी। बस वो दिन था जो मन में संकल्प कर लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी तो टीचर्स ट्रेनिंग किस लिए करनी। लेकिन पिताजी मुझे सेवा केंद्र में रहने की अनुमति नहीं देते थे। रोज जाने की भी उनको अनुमति नहीं थी उनकी। यही कहते थे, रोज रोज क्यों जाते हो? लेकिन क्लास में तो जाती थी, परंतु सेवा केंद्र में नहीं रह पाती थी। एक दिन मेरे मन में बहुत आया, आखिर इस जीवन का अंत क्या? जब मैंने अपने जीवन को ईश्वर का बनाकर चलना है और ये मुझे छुट्टी नहीं देते, कब तक मेरा जीवन ऐसे चलेगा? मामा दिल्ली में आए हुए थे, रजौरी गार्डन ठहरे हुए थे। दोपहर का टाइम था, 2 सवा 2 बजे हो गए। मैं घर से चली रजौरी में।
मम्मा वहाँ आए हुए थे। मैंने मम्मा से मिलने के लिए जल्दी से जल्दी अंदर गई। बड़ी दीदी हमारे रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा आप मेरे साथ लेट जाओ, रेस्ट कर लो। मम्मा भी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। जब रेस्ट करके उठेंगे तब आप मम्मा से मिलना। तो मैं दीदी के साथ ही लेट गई। और जब मम्मा उठी तो मैं भी एकदम उठी और मुझे दीदी ने कहा जाओ अभी आप मम्मा पास चले जाओ, जो बात है वो कर लो। तो मम्मा कुर्सी पर बैठे थे। मुझे सामने वाली, छोटा टेबल था आगे मम्मा के, मुझे सामने वाली कुर्सी पर कहा बैठो। मैं बैठ गई। मम्मा ने मेरा हाथ सहलाते हुए बड़े प्यार से मुझे पूछा, बोलो चक्रधारी इस समय कैसे आई हो? क्योंकि मैं दोपहर के टाइम ही पहुंच गई थी। तो मैंने कहा मम्मा, मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मम्मा आपको मेरे जीवन का डिसीजन करना होगा। मम्मा ने कहा क्या डिसीजन? मैंने कहा मुझे मेरे पिता बाबा के सेवा केंद्र में रहने की अनुमति नहीं देते, लेकिन मैं सेवा केंद्र पर रहकर अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मामा ने कहा ठीक है। उनका कास्ट थी नंदा। मामा उनको जानते थे। तो मामा ने कहा ठीक है, मैं नंदा जी से बात करूंगी और जैसा भी होगा मैं आपको बताऊं। अचानक 2 दिन में मामा वहीं आई जहां पिताजी मिल सकते थे। तो पिताजी मामा से जब मिले, मैं भी बैठी थी, तो मामा ने पिताजी से पूछा, नंदा जी आपने हमारी चक्रधारी का क्या सोचा है? तो पिताजी ने कहा, मामा क्या सोचना है, ये सेवा केंद्र में रहने के योग्य नहीं, क्योंकि घर में कभी इसने कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि भोजन में इनको डाल के एक माता रखी हुई है, बेजी बेजी कहते थे उसको, बेजी ही खाना खिलाती है इनको। और अगर कोई कपड़ा धोना हो, एक बनैन भी, तो साबुन की पूरी चक्के घिसा देंगी, तब तक भी बनैन साफ नहीं हो। तो मामा मैं नहीं समझता कि बाबा के सेवा केंद्र में जहाँ बिन संस्कार की बहनें रहती हैं, उन सब से एडजस्ट होके रहना और अपने हाथ से काम करना, मुझे नहीं लगता कि ये सेंटर में चल सके। तो मामा ने कहा आप समझदार हो, पिता हो, ठीक है जो आपने कहा। मैं ऐसा समझती हूँ कि आप इन्हें 4 मास की छुट्टी दीजिए। ये 4 मास सेवा केंद्र पर रहें। ये स्वयं को स्वयं देखे कि मैं चल सकती हूँ कि नहीं। आप भी इन्हें देखिए कि चल सकती हैं कि नहीं, और हम भी देखेंगे कि चल सकती है कि नहीं, फिर ही निर्णय लिया जाएगा। तो पिताजी ने मामा की ऐसी युक्ति युक्त बात सुनी और चुप रहे, कुछ बोले नहीं। कुछ समय के बाद मैंने उनको रिमाइंड कराया कि आपने मामा से कहा था कि हाँ सोचूंगा, आपने सोच लिया होगा, और मामा ने 4 मास मुझे सेंटर में रहने के लिए कहा था, तो मैं कब से चली जाऊं? तो पिताजी ने कहा कि बड़ों को आगे से बोलते नहीं है, लेकिन मैं आपको सेंटर में रहने की अनुमति नहीं दे सकती। मैं चुप रही। अचानक हम कुल्लू में गए थे और कुल्लू से मैं कुछ सौगातें खरीद के लाई और एक गुलजार दादी के लिए एक बड़ी सुंदर सी शॉल लाई। तो मैं दादी को देने के लिए शॉल गई। तो दादी हॉल में खड़े थे। उन्होंने मेरी गर्दन में अपना हाथ डाला, बड़े प्यार से मुझे हॉल से गैलरी क्रॉस करते हुए अपने कमरे में ले गए।
और कहा, चक्रधारी, मैं अभी अकेली हूँ सेंटर में, मेरे साथ जो बहन थी वो दूसरे सेंटर पर चली गई है, तो क्या आप मेरे साथ रहोगी? मैंने फौरन कहा, जी दादी, मैं रहूंगी। कहा, कब आ जाओगी? मैंने कहा, कल ही आ जाऊंगी। मन में सोचा, जब मेरा लक्ष्य सेंटर में रहने का है और ये सेंटर मुझे उपयुक्त लगा, गुलजार दादी रहते थे, जगदीश भ्राता जी रहते थे, और समय प्रति समय मैगजीन आदि के कार्य में मैं वहाँ जाती भी थी, और दो भाई जो लिटरेचर डिस्पैच करते थे वो रहते थे, और एक भंडारे की माता थी। मैं दूसरे दिन दोपहर को ही वहाँ पहुँच गई। मैं ऐसा कहूँगी, आज मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक 4 मास के लिए छुट्टी मिली, लेकिन मुझे लगभग 60 वर्ष से भी शायद ज़्यादा समय हो गया होगा अपने प्यारे बाबा के घर में रहते हुए। और मुझे ऐसा सदा रहता है, मुझे मम्मा ने रखा है, मम्मा ने मुझे घर से छुट्टी दिलाई है, मैं मम्मा की आज्ञा के अनुकूल यहाँ पर आके ठहरी, तो मुझे मम्मा से बहुत प्यार रहा। एक बार क्या हुआ कि मैं अभी 1-1.5 साल ही हुआ होगा सेंटर में रहते हुए, मुझे पता चला कि गुलजार दादी जी बॉम्बे जा रहे हैं। लेकिन गुलजार दादी ने मुझे बताया नहीं कि मैं क्यों जा रही हूँ। मैं सेंटर में अकेली थी, जगदीश भ्राता जी अपने लिखने के काम में होते थे, माता भंडारे के काम में होती थी, मैं क्लासेस वगैरह कराती थी। मैं लौकिक घर एक दिन गई तो मुझे लौकिक मम्मी ने कहा, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको मालूम है? और रियली मुझे नहीं मालूम था, और गुलजार दादी जी ने भी मुझे नहीं बताया कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, और मम्मा बॉम्बे से अभी माउंट आबू आ गई। मैं फौरन घर से वापस गई सेंटर, जाके जगदीश भ्राता जी को कहा, भाई साहब, मैं आज और अभी की ट्रेन में माउंट आबू जाऊं। उन्होंने कहा, ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा, बस अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं घर की हूँ, आपने मेरे को नहीं बताया कि मेरी मामा बीमार है, और जो अपने घर परिवार में रहते हैं उनसे मुझे संदेश मिला कि मामा बीमार है, मैं मामा को देखने के लिए माउंट आबू जाऊं। भाई साहब ने मुझे रोकने की कोशिश की कि किसी के साथ जाना, लेकिन मैं चल पड़ी। स्टेशन पर तो कोई मिल ही गए। जो ही मैं माउंट आबू पहुंची तो मैंने सामान बाहर ही रखा और सीधी मामा के कमरे में गई। जाके मैंने देखा मामा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन मामा का रंग वो पहले जैसा लाल चमकता नहीं था, कुछ पीलापन था। मामा ने मुझे दृष्टि दी, मुस्कुरा के देखा, लेकिन मैं मामा का चेहरा देखकर सहन नहीं कर सकी। मेरे आंखों में आंसू आए, मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकल गई, और मैं प्यारी मामा को उस समय मिली जब मामा अपनी तबीयत से थोड़े समय की मेहमान थी। एक दिन मैंने सोचा 4 बजे चाय की बेल होगी, मैं 4 बजे चाय पी के फिर देखूंगी मामा को, लेकिन चाय की बेल नहीं हुई। मैंने सोचा शायद मैंने देखा नहीं। मैं गिलास अपना उठाया और चल पड़ी किचन की तरफ। किचन में कोई चाय नहीं, कोई आग नहीं जल रही। मैं जल्दी से जल्दी हॉल में गई और जाके देखा कि सभी हॉल में योग में बैठे हैं। जून मास में पार्टीज आती थी। हॉल छोटा था, वो हॉल हिस्ट्री हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फुल था, तो सब योग कर रहे थे।
मैं जल्दी से जल्दी उस हॉल को देखने के पश्चात पुनः मम्मा के कमरे की तरफ गई तो देखा बाबा खड़े हैं, कुछ दादियां भी खड़ी हैं और मम्मा के कमरे से सभी तकिए उठाए जा रहे हैं। मुझे लगा कोई बात अवश्य है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कमरे में घुस जाऊं जबकि मम्मा और बड़ी दादियां खड़ी। मैं ये दृश्य देखकर वापस आ गई। कुछ ही समय में बाबा ने कहा कि कन्याएं, 4 कन्याएं चटाई बिछा के मामा के पास बैठे क्योंकि मामा ने शरीर छोड़ दिया था। मुझे भी मौका मिला, मैं भी मामा के पास बैठी और बाबा ने कहा कि मैं क्लास में बैठे बच्चों को सूचित करके आऊं कि मामा ने शरीर छोड़ा है। अपने नेक्स्ट रोल में गई। बहुत युक्ति से बाबा ने मामा का सुनाया, लेकिन उससे पूर्व प्रातः ही बाबा ने मामा को कहा कि मामा इस बार बहुत अंगूर उतरा है, क्योंकि पहली पोत थी जो मामा बाबा ने अपने हाथों से लगाई। बड़े मोटे मोटे अंगूर थे, हरे वाले, बीज के बिना वाले, बहुत अच्छे अंगूर थे। तो बाबा ने कहा कि मामा सभी बच्चों को, मधुबन वासियों को और आई हुई पार्टियों को ये अंगूर मामा आप देंगे? मामा ने कभी बाबा को ना नहीं किया था और उस समय भी कहा जी बाबा, जबकि मामा की तबीयत ऐसी थी कि मामा की सांस की आवाज मैं समझती हूँ 20-25 फीट दूर तक आती थी। इस कदर बीमारी फेफड़ों तक फैल चुकी थी। लेकिन मामा ने फिर भी, बाबा ने कुछ तकिए लगा दिए और तकियों के आधार से मामा को खटिया पर बिठाया। मामा का हाथ अपने हाथ में थामा और एक बहन मामा के हाथ में अंगूर रखती थी। बाबा अपने हाथ से मामा के हाथ को बच्चों के हाथ में अंगूर डलवाते गए। इस प्रकार मधुबन वासी जितने भी पार्टीज के भाई बहने आए थे वे सभी, और बाबा ने कहा माली को भी बुलाओ, धोबी को भी बुलाओ, माली के परिवार को भी बुलाओ, वो भी मामा से अंगूर लेके जाएगा। आप सोचिए उस समय ये कीमोथेरेपी आदि ये चीजें नहीं थी, किस कदर तकलीफ होगी उस आत्मा को, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मामा मुस्कुराते चेहरे से सबको दृष्टि देते हुए सबके हाथ में बाबा अंगूर थमाते चले गए और मामा दृष्टि देती रही। हमने ये दृश्य देखा। कुछ समय के बाद बाबा ने कहा मामा को हिस्ट्री हॉल में ही ले जाएंगे। सभी बच्चे वहीं बैठे और मामा का जहाँ संदलियां लगी हुई हैं उस जगह पर मामा की गद्दी बनाई गई और मामा को लिटाया। सामने बाबा, गुलजार दादी और अन्य दादियां बैठी और दोनों साइड्स में भाई एक तरफ बहनें बैठी। इस प्रकार मामा का अंतिम समय का ये दृश्य था। लेकिन बाबा के मामा के इस अंतिम समय के दृश्य में बहुत आश्चर्यजनक अनुभव कराए। बाबा ने कहा बच्चे तुम क्या समझते हो, यज्ञ रचता ने यज्ञ रचा है। क्या इस यज्ञ से यज्ञ मां जा सकती है?
यज्ञ मां नहीं जाएगी। तुम बच्चे इतना योग लगाओ और बाबा से जिद करो कि बाबा हमारी मामा को वापस भेजो। यज्ञ मां यज्ञ से नहीं जा सकती। बच्चे, बाबा तुम्हारी सुनेगा, और अगर तुम रोए तो बाबा समझेगा ये हार मान चुके हैं, तो मामा को नहीं भेजेगा। कोई भी बच्चा रो नहीं रहा था, सभी पावरफुल याद की अवस्था में बैठे थे। और संदेशी कुछ समय के बाद संदेशी को बाबा ने कहा, जाओ तुम देखो बाबा क्या कर रहा है और मामा किस प्रकार पड़ी हुई है। संदेशी ने आके कहा, बाबा मामा लेटी हुई है, लेकिन मामा को चारों तरफ से बारीक बारीक धागे हैं जो खींच रहे हैं। इतना ही दृश्य सुनाया तो बाबा ने कहा, बच्चे सुना, तुम बच्चों की याद धागे के रूप में मामा को खींच रही हैं, और तुम्हारे बाबा तुम्हारी माँ को वापस भेज सकते हैं। तुम योग लगाओ, बाबा वापस भेजेगा। सारी रात बाबा बच्चों के साथ बैठे रहे। कभी संदेशी को उठा के अपने कमरे में ले जाते, कभी संदेशी को लेकर पुनः हाल में आ जाते। इस प्रकार मामा लेटी है। और बाद में संदेशी ने बताया भी कि मामा 2 बार अपने इस पुराने तन में आई, लेकिन मामा ने बाबा को बताया कि बाबा शरीर रहने योग्य नहीं है, मैं सेवा इस शरीर से अब नहीं कर सकूंगी। तो मामा वापस चली गई। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, तुम बच्चों की याद माँ को भी आ रही है, बाबा भी तुम्हारी माँ को भेज रहा है। बड़ा ऐसा दृश्य था, मैं क्या बताऊं। और बाबा ने क्या कहा, अरे बच्चे, मामा तो अर्थी से भी उठ सकती, क्या समझते हो? अरे जब उसको अग्नि पर डालेंगे वो वहां से भी उठ जाएगी, बाबा भेज सकता है। एक तरफ बाबा कहते हैं, बच्चे अर्थी को सजाओ, और कन्या ही अर्थी को सजाएंगी। और हमें भी मौका मिला मम्मा की अर्थी को कैसे फूलों से सजाना है, और जो कंधे पर पार्ट आता है उसको किस प्रकार तौलिया बांधना है, ऐसे कुछ प्यारे बाबा ने सेवा का मौका दिया। तो मैं यही कहूँगी, मम्मा का मिलन प्रथम दिन मैंने मम्मा का कमरा सजाया, अंतिम दिन मैंने मम्मा की अर्थी सजाई। मम्मा की अर्थी को बाबा भी कंधा देकर गेट के बाहर तक ले गए। अब बच्चों को कह दिया, शमशान से भी मम्मा वापस आ सकती है, क्या समझते हो? कोई बच्चा रो नहीं रहा कि मम्मा नहीं रोती थी, हम कैसे रोएंगे। और मम बाबा समझेगा ये फेल हो गए हैं, हार मान लिए, इसलिए रो रहे हैं। बड़े शक्तिशाली अवस्था से मामा को जो चिता पर डाल दिया और अग्नि भी लगा दी, तो मैं झांक झांक के यही देख रही थी, शायद अभी भी मेरी मामा वापस आ जाएगी। ऐसा उस समय आभास हो रहा था, लेकिन पंछी उड़ गया, वापस तो नहीं आया। ये बाबा की युक्ति थी जो बच्चों को थाम कर रखा, नहीं तो इतने बच्चे चिल्लाए रोए माँ के चले जाने पर, किसका माँ से प्यार नहीं होगा। और वापस आने पर बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा तो कहता है
मम्मा गई तो हलवा खाना, बाबा गया तो हलवा खाना। अच्छा बच्चे हलवा बनाओ, मम्मा को भी भोग लगाओ और सब बच्चों को भी खिलाओ। भोग लगा, नहा धो के सब बच्चों ने भी हलवा खाया। अब 2 दिन हो चुके हैं, रोना भी सूख जाता है। मुझे याद है थोड़ी देरी से, उस समय धुएं की ट्रेन होती थी, कोयले से जो चलती थी। बहुत काले काले कपड़े मनोहर दादी जी आए, बाबा के कमरे में सीधे आई और कहा, बाबा मेरी मम्मा। तो बाबा ने कहा, क्या तुम बाबा से परचानी करने आई हो? परचानी करने? ऐसा बाबा का रूप, धर्मराज का रूप। चुप हो गई और देखा सभी नहा धो के, कोई नहीं रो रहा, सब शांत है। क्या मधुबन का वातावरण था। तो मैं कहूँगी माँ की बातें मैं क्या बताऊँ, कितने प्यार से उन्होंने हमको पाला, कितने प्यार से हमको सौगात देती थी। बाहर जाती थी कहीं तो धोती साड़ी पहनती थी सूती, लेकिन बाबा के घर में जब रहती थी तो मामा पजामा और फ्रॉक पहनती थी। पजामा फ्रॉक चुन्नी, यही मामा की ड्रेस होती। मामा ने छोटी से छोटी जगह पर जाकर भी सेवा की, बैल गाड़ी की सवारी की और सवारी करके भी गांव गांव में सेवा की। ये बाबा की आज्ञा थी, बच्चे जाओ, प्यासी आत्माओं को सत्य ज्ञान का अमृत पिलाओ। ऐसी आज्ञा पालक माँ, जिस माँ के हम बच्चे, जिस माँ ने इस यज्ञ को बहुत सुंदर रूप से पाला पोसा। कोई भी बच्चे की कोई भी बात होती थी तो मम्मा संभाल लेती थी, ताकि बाबा को कोई बोझ ना मिले। और इस कदर बच्चों को समझाती और प्यार देती कि सभी बच्चे माँ का प्यार प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते। बाबा के पास छोटी छोटी शिकायतें लेके कोई नहीं जाता था। ऐसी माँ ने सुंदर पालना दी, बहुत प्यार दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी माँ सामने है और हम माँ की गोद में हैं। कैसे माँ जब गोद में लेती थी, ऐसे सांस ले करके बड़े प्यार से मिलती थी। और अगर कोई बच्चा जो विकारों को जीतना चाहता लेकिन जीत नहीं पाता, तो बाबा मामा को कहते थे, मामा मेरे इस बच्चे का जहर पी लो, मेरा बच्चा पवित्र बन जाए। किस प्रकार माँ ने अपने जीवन की पवित्रता और श्रेष्ठता के आधार से सब बच्चों की सेवा की। न केवल अपने जीवन को पवित्र, प्रेम, शक्ति संपन्न बनाया, लेकिन अपने सब बच्चों को भी पवित्रता, प्रेम और शक्तियों से परिपूरित करने के लिए सदा भरसक प्रयत्न किया। ऐसी थी हमारी प्यारी माँ। क्या सुनाऊं, बहुत कुछ है, काफी हो गया इतना। ओम शांति। दीदी, आपने मम्मा के साथ की जो स्मृतियाँ हम सबके साथ शेयर की, तो हमको इतनी सुंदर यादों में आप लेके गए। दीदी, हमारा आपसे एक प्रश्न है कि मम्मा का एक्यूरेसी का बहुत अच्छा संस्कार था। हम सुनते थे कि मम्मा हर काम को बहुत परफेक्टली करते थे। तो कोई एक्यूरेसी का और निर्भयता का एक एग्जाम्पल आप सुनाएं। एक्यूरेसी का तो मामा जैसे भाई बहनों की ड्यूटीज थी, क्योंकि लगभग 400 भाई बहनें इकट्ठे रहते थे, तो स्वाभाविक है कि इकट्ठे रहने से काम तो बहुत होता था।
लेकिन सबकी ड्यूटीज बटी हुई थी, परंतु मम्मा की सारी ड्यूटी थी। हर काम में मम्मा सबसे पहले पहुंचती थी, और जो ही पता चलता था मम्मा आ गई तो सभी बहनें या भाई फौरन उस ड्यूटी पर हाजिर हो जाते थे। इतनी मम्मा एक्यूरेट थी और पंक्चुअल थी। एक बार बाबा क्लास में आ गए और मम्मा का कुछ सेकंड ही लेट हुआ होगा, लेकिन मम्मा क्लास में नहीं गई, सीढ़ियों पर बैठ गई। मैं क्लास में नहीं जाऊंगी, बाबा आ गए और मैं पीछे कैसे जाऊं। तो बहुत एक्यूरेट, बहुत शेरनी शक्ति थी। कई जगहों पर झगड़े फसाद क्या नहीं हुआ, बाबा ने मामा को भेजा। बड़ी सभा में एक बार बहुत बड़ा फंक्शन किया गया, कानपुर की बात है। बहुत बड़ा फंक्शन किया, कहा मामा आ रही है, हम बड़े हॉल में प्रोग्राम करेंगे, जबकि वहाँ बहुत से लोग एंटी प्रोपोगंडा कर रहे थे। और मामा को जब उस हॉल में बुलाया गया तो मामा पिछले गेट से धीरे धीरे स्टेज पर आई। सारा हॉल फुल था और मामा ने आते ही धीरे धीरे आते खड़ी हो गई और सबको बड़े प्यार से स्नेह से निहार रही थी। उस समय उनको दृष्टि देने का तो ये ज्ञान नहीं मालूम था कि यहाँ दृष्टि दी जाती है, लेकिन निहार रही है ऐसा कहा उन्होंने, और मामा की तरफ देखते रहे। कोई बोलता तो आपस में कहते, नहीं सुनो, आज हम सुनेंगे ये क्या सुनाती। एक भी उठकर बोला नहीं, जबकि एंटी प्रोपोगंडा करने वाले लगभग आधा हाल उन लोगों से भरा हुआ था। लेकिन सब ने मम्मा का प्यार से दृष्टि लेते हुए प्यार से मम्मा का सुना, कहा आज हमको सुनना है, और इतने संतुष्ट हुए कि जो एंटी प्रोपोगंडा था वो समाप्त हो। तो मम्मा शेरनी शक्ति थी, वो भयभीत नहीं होती थी, समझती थी सत्य का कार्य है, मैं सत्य के मंजिल को प्राप्त करने के लिए इस पथ पर चली हूँ, सभी को सत्य की पहचान दूंगी। तो मम्मा शेरनी शक्ति थी, रूप भी ऐसा ही था, चलती भी ऐसे ही थी, शीतलता की मूर्ति थी और शक्ति स्वरूपा थी। अच्छा दीदी, मम्मा का स्टूडेंट लाइफ का कोई एग्जाम्पल, जो मम्मा बेस्ट नंबर 1 स्टूडेंट थी, बाबा की हर आज्ञा कहते हैं बाबा ने मुरली में कहा और मम्मा फटाफट मानते थे, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल हो स्टूडेंट लाइफ का? बाबा ने एक बार कहा कि मम्मा बाबा का दिल है कि झाड़ है, त्रिमूर्ति और गोला, ये चित्र बच्चे हाथ से कढ़ाई करें और ये चित्र बड़े बड़े राजे महाराजाओं को भेजा जाए एज ए उपहार। तो मम्मा कभी ना नहीं करती थी, जी बाबा, और 15 दिन तक अगर तैयार हो सकते हैं मम्मा, कहा जी बाबा। और सबको आकर मम्मा ने कहा ये चित्र कढ़ाई करने से रात जागो या दिन जागो, लेकिन कढ़ाई करके हमको 15 दिन में बाबा को देने। सभी ने कहा मामा इतने चित्र और हाथ से कढ़ाई करके रात रात जाके कैसे हो सकेंगे, आपने 15 दिन क्यों लिए? तो कई बच्चों ने बाबा को कहा बाबा वो बहुत दिन लग जाएंगे ये तो बनने में। कहा कोई बात नहीं, थोड़े और दिन लग जाए। लेकिन मामा ने कहा नहीं, बाबा ने मुझे 15 दिन ही कहे थे। एक्यूरेट स्टूडेंट थी, जो मुझे कहा है वो कार्य करना है और कार्य होगा। क्या बाबा को नहीं मालूम है कि 15 दिन में ये चित्र नहीं बन सकेंगे? बाबा को भी मालूम है। तो तुम ये क्यों समझते हो 15 दिन में कैसे होंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो मानो बहुत दृढ़ निश्चय होती थी, जो आलमाइटी ने मुझे कहा है वो उसको मालूम है, और उसके मालूम होने पर भी उसने मुझे दिया, तो कार्य होगा, कैसे नहीं होगा। तो इस प्रकार बड़ी एक्यूरेट थी। एक स्टूडेंट किसको कहते हैं, टीचर क्या होता है, उसने टीचर को समझा और नंबर 1 स्टूडेंट बन के दिखाया। जो कुछ बाबा ने कहा उसने फौरन उस बात को किया। कभी बाबा ने रिपीट कराई वाणी,
मामा जो मैंने सुनाया तुम सुना सकती हो? मामा ऐसे रिपीट किया जो एक शब्द भी मिस नहीं हो सकता। तो मामा बहुत ब्रिलियंट थी, ऐसा कहेंगे कि एक्स्ट्रा ब्रिलियंट थी। सरस्वती आत्मा थी, साधारण नहीं थी। ऐसी आत्मा के गुण कितने होंगे, और ये कार्य हर एक नहीं कर सकता है। और सबको अपने साथ मिला लेना, प्यार और स्नेह से अपना बना के उनको भी आज्ञा पालक बना देना, ये मम्मा की महानता थी, विशेषता थी। दीदी बहुत सुंदर हमने आपके साथ आज मम्मा की जो आपकी साथ की जर्नी रही है उसको हमने देखा, अनुभव किया। आप जैसे जैसे हर अनुभव सुना रहे थे हमको ऐसा लग रहा था जैसे हम भी वहाँ उपस्थित हैं और मम्मा की उस विशेषता के साथ हम भी वहाँ पर उपस्थित होकर मम्मा की उस सेवा कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। मम्मा की जैसे आपने कहा कि मम्मा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट थी, वो तो सत्य ही है जैसे कि, क्योंकि इतने गुणों से भरपूर मम्मा जिन्होंने इतना सारे यज्ञ की जिम्मेवारी को संभाला और वो भी इतनी छोटी आयु में, और फिर भी इतना परफेक्टली संभाला, तो ये तो ज़रूर सत्युगी नंबर 1 आत्मा की ही निशानियाँ हो सकती हैं। तो ऐसी मम्मा के साथ की और मीठी यादें लेकर हम आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तो आप सबका तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद। आज इतना कुछ हमारे साथ शेयर किया। आप सबका धन्यवाद, आपका जो मौका दिया और मैंने अपनी प्यारी माँ के विषय में चंद शब्द कह डाले। थैंक यू दीदी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक अगले विशेष एपिसोड के साथ। ओम शांति।